आप तो ये सब जानते हैं, आज हर एक फील्ड में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कंप्यूटर्स आपस में भी कम्युनिकेट हो सकते हैं, ठीक है। दो ही नहीं, 3 कंप्यूटर्स आपस में भी कम्युनिकेट हो सकते हैं, ठीक है। इस जो ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क का कंसेप्ट, ठीक है। समझ में बात आ रही है? देखिए, कंप्यूटर्स डेटा एक्सचेंज करते हैं आपस में, ठीक है। जब कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, ये बात आपको याद रखनी है, जब कंप्यूटर्स आपस में होंगे कनेक्टेड, ठीक है, सो दैट दे आर एबल टू ट्रांसमिट, रिसीव, क्या है? ट्रांसमिट, रिसीव, क्या? डेटा, ठीक है। यहां पे डेटा कहो या इंफॉर्मेशन कहो, कोई बात नहीं। कंप्यूटर्स के दरमियान जब कनेक्शन होता है, ऐसा कनेक्शन जिसके जरिए वो आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये भी ट्रांसफर करेगा, यहां पे रिसीव हो जाएगा, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं उस टाइम कि कंप्यूटर्स, दीज टू कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क। क्या कहेंगे? दीज टू कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क। और जब 3 कंप्यूटर्स ऐसा करेंगे तो दीज 3 कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क, ठीक है। ऐसे 4 कंप्यूटर्स अगर ऐसा कर पाते हैं तो दीज 4 कंप्यूटर्स आर इन नेटवर्क, ठीक है। यह है जनरल कंसेप्ट किसका? कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो हम पढ़ रहे थे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देख लेंगे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थोड़ा सा और डीपर जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? मान लीजिए ये है एक कंप्यूटर, ठीक है, ये भी है एक कंप्यूटर, ये मान लीजिए ये नेटवर्क में है, दीज आर इन नेटवर्क, ट्रांसमिशन भी ये करते हैं आपस में। एक और कंप्यूटर भी है, ये भी मान लीजिए ये भी नेटवर्क में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां पे मान लीजिए एक प्रिंटर है, ये है प्रिंटर, ठीक है। तो अगर हम जनरली देखेंगे तो हमें इस एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर चाहिए, इस एक के लिए एक प्रिंटर चाहिए, इस एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर चाहिए। बट नेटवर्क से हमें क्या फायदा मिलता है कि हमें सिर्फ एक ही प्रिंटर चाहिए, ठीक है, पूरे नेटवर्क के लिए, ठीक है। यहां से जब प्रिंट कमांड जाएगी वो भी इसी प्रिंट पे निकलेगा, यहां से प्रिंट कमांड जाएगी वो भी इसी प्रिंट पे निकलेगा, यहां से प्रिंट कमांड जाएगी वो भी इसी प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो है ना मजे की बात, ठीक है। आया कुछ फायदा? ये है नेटवर्क का फायदा। तो यहाँ इसको हम कहते हैं रिसोर्स, ये हो गया हार्डवेयर रिसोर्स, ठीक है। यानी ये एक रिसोर्स शेयर हो गया नेटवर्क में। अगर ये 10 कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता तो वहां पे भी एक ही प्रिंटर चलता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी शेयर हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर बहुत सारे कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में चाहे हार्डवेयर रिसोर्स हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, ठीक है ना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसका नाम है यूनिक्स, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। ये है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये एक सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर है, ये बड़ा कंप्यूटर मान लीजिए। तो बड़े कंप्यूटर को हम सर्वर कहेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, बड़े कंप्यूटर को हम सर्वर कहेंगे। ये बड़ा होता है पावर के लिहाज से, स्टोरेज के लिहाज से, ठीक है। बिग इन द सेंस ऑफ पावर, ठीक है, यानी एफिशिएंसी। कौन सा पावर? एफिशिएंसी। और
स्टोरेज, इसके लिए ऐसे बड़ा कंप्यूटर ये है, ठीक है। मान लीजिए इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, यूनिक्स है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अब हमें यूनिक्स इन कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इसी यूनिक्स को ये कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया ना सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर ये है यहाँ पर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हो गया ना शेयर, हो गया ना सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसको सम अप करते हैं हम। जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इन द वे दैट दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन and they can share resources, whether hardware and software. Now basic elements of network, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि नेटवर्क के लिए हमें बेसिक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो हमें एक सेंडर की जरूरत है जो मैसेज सेंड करे, मैसेज कुछ भी हो सकती है, डेटा, इंफॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल। और हमें रिसीवर की जरूरत है जो रिसीव करे, ठीक है। सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, बट किससे, थ्रू ए मीडियम। याद रखना, क्या, मीडियम, मीडियम तो होना चाहिए ना, चाहे ये आपस में तार से कनेक्टेड हो तो उसको कहते हैं वायर, तो वायर के जरिए हो जाएगा सेंड, या तार के बगैर होगा तो वायरलेस कहेंगे। कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या है, वन इज सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको।